हे गाइस, वेलकम टू अवियान आईएएस एकेडमी। तो जनरल साइंस की आज जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की हमारी दो क्लासेस रहेंगी, जिसमें फर्स्ट क्लास में हमारा ब्लड का कंपोजिशन होगा और सेकंड क्लास में हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में होगा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट एंड वैस्कुलर का मतलब होता है कनेक्शन। तो हार्ट का पूरा कनेक्शन का जो सिस्टम चलता है आपकी बॉडी में, दैट इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब इसमें जहाँ पे भी ब्लड के बारे में स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की बात की जाए तो जो ब्लड का आपका पीएच लेवल होता है, जो कई बार पूछा भी जाता है, पीएच लेवल ब्लड का होता है 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक। पीएच मीटर आपने देखा भी होगा, आपका जो पीएच होता है वो 1 to 14 तक रेंज करता है। जो बीच का होता है 7, दैट इज न्यूट्रल पीएच, यानी कि ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। और 7 से नीचे के जो आ जाते हैं 1 तक, वो होती हैं आपकी एसिडिक पीएच, और 7 के बाद की जो 14 तक होती है वो होती है आपकी बेसिक पीएच। तो जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच है 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक। अब इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ें देखें, सबसे पहले आता है आपका पार्ट्स ऑफ ब्लड या फिर टाइप्स ऑफ ब्लड। प्लाज्मा, जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है आपके ब्लड में वो होता है प्लाज्मा, जिसका परसेंटेज होता है अराउंड 55%। अगर हम प्लाज्मा के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है इट मेंटेन्स द ब्लड पीएच, कि जो ब्लड की बेसिक पीएच है उसको मेंटेन करने का मेन काम ब्लड प्लाज्मा का होता है। सेकंड फंक्शन इज ब्लड क्लोटिंग। कहीं पे भी अगर आपके छोटा मोटा कट लग जाता है तो उस घाव को भरने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज ब्लड प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा होता है उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन। यही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूएंट आता है आपका सीरम। अगर प्लाज्मा और सीरम की हम डिफरेंस की बात करें तो जो प्लाज्मा हमारा होता है वो कलरलेस होता है, बट सीरम जो आपका होता है उसका स्लाइटली येलो कलर होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि प्लाज्मा आपका रहेगा कलरलेस और सीरम का होगा येलो कलर। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो सीरम होता है उसमें कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स प्रोटीन इज एब्सेंट। और थर्ड डिफरेंस रहेगा क्योंकि इसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं है और इसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट था विच लीड्स टू क्लोटिंग, तो इसमें कोई भी क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा। ये आपका डिफरेंस होता है प्लाज्मा और सीरम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा के बाद आरबीसी की। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अगर हम आरबीसी के केमिकल नेम की बात करते हैं उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। जो आरबीसी होते हैं उनका रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक तो केमिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा
रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। थर्ड, इट कैरीज ऑक्सीजन। उसके बाद बात आती है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो होता है 120 डेज। इनकी एक प्रॉपर साइकिल चलती रहती है, हर 120 दिन के बाद उनकी रिसाइकलिंग होती है और वो होती है स्प्लीन में। इसीलिए जो स्प्लीन होता है उसको कहा जाता है ब्लड बैंक एंड ऑल्सो द ग्रेवयार्ड, क्योंकि जो आपके आरबीसी होते हैं वो स्प्लीन में आके रिसाइकिल होके फिर 120 डेज के बाद उनकी प्रोसेस दोबारा से शुरू होती है। अब एक कंडीशन होती है जब आरबीसी जो आपके होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब भी आरबीसी जो आपके एरिथ्रोसाइट होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इट लीड्स टू अनीमिया। आरबीसी के बाद नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यूबीसी, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, और सेम बोल सकते हो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसके आप केमिकल नेम की बात करो तो इसका केमिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स, अब क्योंकि इनका कलर वाइट होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। जो आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है दो, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं बेसिकली आपके तीन। फर्स्ट वन इज बेसोफिल्स, सेकेंड आर इओसिनोफिल्स, थर्ड न्यूट्रोफिल्स। जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है डब्ल्यूबीसी में, वो होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है विच आर द मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी, दे आर न्यूट्रोफिल्स। ये हो गए आपके ग्रेन्युलोसाइट्स। नेक्स्ट अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे आते हैं तो इसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज मोनोसाइट। मोनोसाइट्स जो होते हैं उन सेल का सबसे बड़ा साइज होता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी में पूछा जाए कि वो कौन से सेल है जिनका सबसे बड़ा साइज होता है, दे आर मोनोसाइट्स। जो यहाँ पे लिम्फोसाइट लिखा है, लिम्फोसाइट आपका बेसिकली दो टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी में दो कंडीशंस होती हैं, एक जब आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्सेस में हो जाते हैं, दूसरा जब जो आपकी वाइट ब्लड सेल है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी इज ल्यूकोपीनिया। तो कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए डेफिशिएंसी को क्या बोला जाता है या फिर ल्यूकोपीनिया जहाँ भी लिखा जाए, उसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी। और सेकंड इज जब वो एक्सेस में हो जाते हैं, एक्सेस उनकी ग्रोथ होती है, दैट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मीन्स excess of WBC and it leads to blood cancer। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो आपके सेल्स होते हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जो प्रॉपर ग्रोथ होती है उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और जब उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इट लीड्स टू कैंसर। तो सेम वही कंडीशन है, जब WBC की एक्सेस में ग्रोथ होती है तो इट लीड्स टू ब्लड कैंसर एंड द कंडीशन इज नोन एज ल्यूकेमिया। इसके बाद आपका कंपोनेंट में लास्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर बात करी जाए तो ये होते हैं आपकी टाइनी ब्लड सेल्स।
इनका काम क्या होता है कि ब्लड को क्लोट कराना। कहीं पे भी अगर आपकी चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड क्लोट कराया जाता है दैट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर इनकी लाइफ स्पैन की बात करी जाए तो इनका लाइफ स्पैन होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 डेज। और इनके केमिकल नेम की बात की जाए तो थ्रोम्बोसाइट्स। आपको हर एक के जो केमिकल नेम्स हैं वो याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे WBC का था ल्यूकोसाइट, RBC का था एरिथ्रोसाइट्स, वैसे ही प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब आपकी बॉडी में होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कहीं पे भी कट अगर लग जाता है उस टाइम पे प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, और जो थ्रोम्बिन होती है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और जो ये प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हो रहा है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। और उसके साथ साथ कैल्शियम एज अ कैटलिस्ट काम करता है, और साथ में विटामिन के, क्योंकि विटामिन के को भी आपने सुना होगा क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट्स, कैल्शियम एंड विटामिन के का रोल होता है। अब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और जहाँ पे भी आपके चोट लगती है वहाँ पे वो क्लोटिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो जो आपका घाव है वो भर सके। तो ये है आपका प्लेटलेट्स। तो जो ओवरऑल रिव्यू था आपका ब्लड के जितने भी टाइप्स हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, वो आपके आज कवर हो गए हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें होगा आपका जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो पूरा हार्ट है वो कैसे काम करता है, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग होगी, ब्लड ग्रुप्स के रिगार्डिंग होगी एंड RH फैक्टर के रिगार्डिंग होगी। तो गाइस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।